एक दूसरे आरोप लगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीयूष जैन है जिनके घर से 150 करोड़ रुपए मिले, इनका आपकी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है, ना इन्होंने इत्र बनाया, ना ये पार्टी के सदस्य हैं, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये शिखर पान मसाला, ये उनके साथ में काम करते हैं, ये उनका काम है। इसका हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई प्राथमिक सदस्यता है, ना कोई मतलब है। मैं तो फिर तो गौरव भाटिया जी, आपने इनका जवाब सुना। आपकी पार्टी यूनिट कह रही है उत्तर प्रदेश की सपा मतलब भ्रष्टाचार, नहीं वही सपा है। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं समाजवाद का मतलब लूटवाद है और ये समाजवाद का ट्रेलर है। आपने भी कुछ कहा होगा शायद इस पे, आपकी पार्टी के और प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं साफ कोरा झूठ है। सौरभ जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो मायने रखता है। 2-3 दिन पहले की ही बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कह रहे थे 17,000 रुपए मिले हैं। अरे हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ईडी सीबीआई भी आएगी आगे। क्यों कहा? उनको पता है भ्रष्टाचारी हैं तो ईडी सीबीआई तो अपना काम करेगी, पिंजरे का तोता तो अब है नहीं। वो 17,000 रुपए आप देखिए समाजवाद को कहां से कहां ले आया है। 10 लाख की साइकिल चलाते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे, 10 करोड़ का बंगला होगा और 150 करोड़ रुपए का नगद होगा। जब पकड़ा जाएगा तो कहेंगे नहीं, इस इत्र में जो बदबू आ रही है वो हमारी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ये जो इत्र लाया गया था वो इत्र इसीलिए लाया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार की बदबू पूरी समाजवादी पार्टी में हर जगह थी। दूसरी बात आप सोचिए सौरभ जी, आईटी की रेड होती है, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसको अपना काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्या ये लोग नहीं पूछेंगे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, चुनाव आने वाले थे, ये 150 करोड़ रुपए किस लिए इस्तेमाल होते? शराब के लिए, लोगों को रुपए दे के वोट खरीदने के लिए, हो सकता है कुछ और धमाके करवाने का इनका प्रयास होता। तो जो गलत तरीके से अर्जित धन होता है उसका प्रयोग भाटिया साहब, मैं तो सहमत हूं आपसे। मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर डॉक्टर साहब एक मिनट, चाहे इसमें कोई चुनावी एंगल या किसी पार्टी का एंगल ना भी होता, ये इसमें ये बातें अगर ना भी जोड़ी जाती तो भी ये बड़ी खबर थी और हर जगह दिखती चलाई जाती कि किसी घर से 150 करोड़ रुपया नकद मिला। लेकिन ये बात और सनसनीखेज इसलिए हो जाती है जब आप ये आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होना था, अखिलेश यादव की पार्टी इस पैसे का दुरुपयोग करने वाली थी। तो समाजवादी पार्टी करिए, साबित तो कीजिए कि इससे हमारा कोई लेन देन है। सौरभ जी देखिए, अगर आज इनका स्टैंड यह है क्योंकि 150 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया है कि इस इत्र के व्यापारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो ये पहले चीखम चिल्ली कर रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे कि राजनीतिक द्वेष से ये रेड पड़ी है, वो गलत हो जाता है। भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, जनता का 150 करोड़ रुपए कर विभाग जो है वो रेड करके पाता है। अरे जनता के हित में इनको चुप कराइए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा डॉक्टर साहब जवाब सुन लीजिए पूरा, फिर ठीक है। अरे आपकी बुद्धि में नहीं समझ में आएगा तर्क, सुन लीजिए, चुप हो जाइए, बोलिए। धन्यवाद। देखिए आज जनता तो ये कह रही है कि जनता का 150 करोड़ रुपया आईटी विभाग ने प्राप्त किया है, जनता के हित के लिए वो लगाया जाएगा। और देखिए सौरभ जी, ये जो दलील पहले देते थे वो सब गलत सिद्ध हो गई है कि चुनाव के वक्त ये चाहते हैं आईटी सीबीआई ईडी ये अपना काम ही ना करे और ये लोकतंत्र को गंदा करे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एरिया, इसका एक प्रोजेक्ट था, आपको ये आंकड़े दे दूं, 656 करोड़ का था। अखिलेश यादव ने जाने से पहले आनंद फानन में 1,531 करोड़ का भुगतान कर दिया, जबकि 60% ही वो पूरा हुआ। गौरव जी ठीक है, मैं वो जो आप आरोप लगा रहे हैं इन सब पर जो जांच भी आपकी सरकार कर रही है, मैं चाहता हूं जरा अभी हम इस प्रकरण में बात कर लें। आप अगली बारे में आप ये बात आप कह सकते हैं, आप कह लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी इस पर बात करें। ठीक है, अब आपने जवाब सुन लिया डॉक्टर आशुतोष, वो कह रहे हैं कि अगर एतराज क्यों कर रहे थे, पूरी कर लूं फिर सौरभ जी 10 सेकंड।
अच्छा चलिए ठीक है, कितनी शॉर्ट देर से में आप बात पूरी होगी भाई? कंप्लीट, शॉर्ट में कंप्लीट कीजिएगा गौरव जी, पहुंचते पहुंचते रिवर फ्रंट पे आ नहीं गए, नहीं 5 इसी साल पर गुजर बोले, गए, रिवर कुछ फ्रंट पर मिला आप नहीं। आगे बोल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो सौरभ जी देखिए, सवाल जनता एक है, जो आप- केवल ये आशुतोष जी, एक कहती बार है कि कंप्लीट कर बार-बार लेने कहते दीजिए, हैं आप कि खोल के हमने जवाब कुछ गलत दीजिएगा। नहीं किया। आप बताइए, भारत में कानून का राज है ना? अगर आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट में जाइए, दिखा दीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जनजात भ्रष्टाचारी हैं और ये बात जानते हैं कि ये जो करंट पहुंच रहा है, ये वहां जिन्नावादी जो बैठे हैं उनके घर तक। चलिए अच्छा ठीक है, अरे ठीक है गौरव जी, उनका लॉजिक ये है कि आप लोग फिर शोर क्यों मचाते हैं कि रेड हो रही है? अभी तो ईडी आई है, अब इनकम टैक्स आया, अब ईडी सीबीआई सब आएगा, और आए और पैसा पकड़ा गया। जी जी सर, देखिए वही है, देखिए आपने अपने शो में बिल्कुल सबके अपने दर्शकों के सामने पूछा कि भाई गौरव भाटिया बताओ तो कि कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन तो ये निकाल नहीं पाए। इससे घुमाते हुए घूमते घूमते ये रिवर फ्रंट पे पहुंचे, फिर आपने कहा रुको रुको रुको, फिर ये जिन्ना पे लेके आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के 60 महीनों में 57 महीने पूरे हो गए, एक भी समाजवादियों के ऊपर आरोप नहीं लगा पाए, न सिद्ध कर पाए, न कुछ कर पाए। तो अब चिलमिलाहट है, पूरा प्रदेश जो है जानता है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तो किसी तरीके से काम करे। असल में ये कारोबारियों से मांगते हैं चंदा, और जब चंदा नहीं मिलता है तो उन पे लगाते हैं तरीके से रेड। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपने समाजवादी पार्टी में तो डॉक्टर साहब चंदा आपने मांगते, आपकी पार्टी नहीं मांगती। नहीं, अरे सुनिए तो इस देश में ऐसी बात कीजिए, कम से कम देखिए हम लोग हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोग को ऐसा मत समझिए ना कि बिल्कुल चंदा और प्रसाद में अंतर होता है, चंदा और प्रसाद में अंतर होता है। 2019-20 में इस देश में काले धन को व्हाइट करने का जो तरीका बनाया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में, 3,555 करोड़ में से 2,560 करोड़ रुपए खाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। सही बात है, आप देखो, सही बात कौन कहता है भाई? तो भाई जब नहीं दे रहा है शिखर पान मसाला वाला, वो कह रहा है हम नहीं देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।